अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की कहानी एक अपाहज दुल्हन, एक बादशाह और दो रोटी की है। ख़वातीन और हज़रात, आज जो मैं सच्चा वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सुभान अल्लाह कह उठेंगे कि वाकई अगर इंसान नेक अमल करता है तो दुनिया में ही वो मीठा फल खा लेता है। ये वाकया है एक नेक दिल औरत जो कि बनी दुल्हन एक जालिम बादशाह की। फिर उस जालिम बादशाह ने इस औरत के दोनों हाथ कटवा दिए। ये वाकया इस नेक दुल्हन के अच्छे अमल सदके और ईद का है। चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, मगर उससे पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम हमेशा की तरह नई चीज आपके लिए लाते हैं। कुछ नया सीखने को हम सबको मिलेगा, क्योंकि हम खुद भी आपसे बहुत सीखते हैं। जी तो ख़वातीन और हज़रात, हम बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। ये सिर्फ एक जाबर और जालिम बादशाह की हुकूमत थी। वो बहुत कंजूस था। अपनी रियाया के दरमियान इसने एक खास ऐलान किया कि जो शख्स भी किसी को पैसे देगा, अगर सदके के तौर पर भी यानी सदका और खैरात करेगा, तो उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। ये अजीबो गरीब ऐलान पूरी सल्तनत में करवा दिया गया। हर शख्स के कानों तक, हर खासो आम के कानों तक ये बात पहुंची कि अगर सिपाही को, किसी फकीर को, साइल को, जरूरतमंद को या अपने किसी रिश्तेदार ही को सदका देते हुए देखा गया तो इसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। वहाँ पर रहती थी एक खुदा तरस नेक दिल और अच्छी इबादत गुजार। रमजान का जब महीना चल रहा था तो इफ्तार के वक्त एक फकीर इसके दरवाजे पर आया। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला तो कहा, बीबी मेरी बहन, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। मुझे पता है तुम बहुत लुटाने वाली यानी देने वाली हो, सदका खैरात करने वाली हो। यहाँ पर तो कोई सदका खैरात नहीं करता। बादशाह ने तो हम सब पर बहुत जुल्म कर दिया है। बहुत बूढ़ा हूँ, मजबूर हूँ, मजबूरी के हाथों यहाँ पर खाना मांगने आ गया हूँ। तो वो सोचने लगी, बूढ़ा बाबा तो सही कह रहा है, ये तो मेरी आदत ही है, मैं करती हूँ सदका, और इस वक्त ये इतने भूखे हैं, मैं कैसे इनको मना करूं। और बादशाह ने भी ऐलान किया है, मेरे दोनों हाथ काट भी दिए जाएंगे अगर मैं यहाँ पर ये अमल करती हूँ। लेकिन इस वक्त साइल भूखा यहाँ से चला गया तो अल्लाह ताला के हाँ मैं कैसे जवाब दे पाऊंगी। वो गई अपने घर में और जो खाने के लिए इसने अपनी रोटियां बनाई थी, वो दोनों रोटियां उठाकर इस फकीर को दे दी और कहा, बाबा आप खाना खा लो। वो बूढ़ा बाबा दुआ देते हुए चला गया कि देखना, एक दिन तुम्हारा ये सदका, तुम्हारी ये दो रोटियां तुम्हें मुसीबतों से बचाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसी ऐसी मुसीबतों से बचाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये बात सुनकर वो खुश हो गई। लेकिन अब इसको ये परेशानी हो रही थी कि सिपाहियों तक ये खबर पहुंच गई। सिपाही तो चारों तरफ फैले हुए थे। सिपाहियों ने इस औरत को सदका करते हुए देख लिया। दरबार तक ये बात पहुंच गई। जालिम बादशाह ने जो ही ऐलान करवाया, फौरन इस औरत के दोनों हाथ काट दिए जाएं और गरीब नादार खुदा तरस औरत के दोनों हाथ काट दिए गए। अब बादशाह के दिल में ख्वाहिश आई कि मैं एक और शादी करूं। शादियां इसकी हो चुकी थी और 4 बीवियां इसने रखी हुई थी, पर एक और बीवी की इसको ख्वाहिश हुई। अपनी वालदा से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, हाँ तू किससे शादी करना चाहता है? इसने कहा कि इस सल्तनत की सबसे हसीन और खूबसूरत औरत से मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, हाँ मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी इन 4 बीवियों से भी ज्यादा हसीन है। लेकिन एक मसला है कि उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और वो हाथ तुमने काटे हैं। बादशाह सोचने लग गया, चलो कोई बात नहीं, चेहरा तो खूबसूरत है, हाथों में क्या रखा है, हमारे पास आकर तो वैसे ही मलका बन के रहेगी। बादशाह ने जब औरत को ये पैगाम भिजवाया तो इसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसे बादशाह से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसने मुझ पर जुल्म करते हुए दोनों हाथ कटवा दिए, जबकि मैं सदका और खैरात करती थी। इस जैसे बादशाह की मैं बीवी कैसे बन सकती हूँ? अपनी माँ को मजबूर किया और इसके घर भिजवा दिया। माँ ने इल्तिजा करते हुए कहा, अभी तो तुम्हारे दोनों हाथ कटे हैं, अगर तुम शादी से इनकार करोगी तो हो सकता है तुम्हारा सर भी कलम कर दिया जाए। ना चाहते हुए भी इसे शादी करनी पड़ी। शादी जब हो गई, जब बादशाह के महल में ये दुल्हन बन के आई तो बाकी 4 बीवियां थीं, वो जलकर खाक हो गई और हसद करने लगी। बादशाह बहुत खुश था, अपनी खूबसूरत बीवी इसको मिल चुकी थी, कोई ऐब नहीं था, जो था वो इसी की वजह से था। इस वजह से इसने इस ऐब को नजरअंदाज कर दिया। जो बीवियां थीं वो अब साजिश में लग गईं। किस तरह इस 5वीं बीवी को, इस दुल्हन को इस महल से निकलवाया जाए।
इस गरीब औरत को हमारी जगह दे दी गई। बादशाह ने इस हाथ कटी औरत के साथ कैसे गुजारा कर सकता है। पूरा साल गुजर गया, दुल्हन वही थी और दुल्हन बनकर ही महल में रह रही थी। एक बादशाह को जंग के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़ा। यहाँ पर जो बीवियां थी उन्होंने साजिश रची और ईद करीब थी और ईद से पहले पहले इस औरत को घर से निकाल देना चाहती थी। खत लिखा बादशाह को कि आपकी नई नवेली दुल्हन ने बदकारी कर ली है किसी मर्द के साथ और एक बेटा पैदा हुआ है। आपकी गैर मौजूदगी में ये हुआ है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, कहा कि इस बच्चे के साथ इसको बाहर फेंक दो। और वो चारों बीवियां यही चाहती थीं कि फौरन इसको महल से इल्जाम लगाकर निकलवा दिया जाए। इसके गले में एक झूला डालकर बच्चे को उसमें डाल दिया जाए। ये औरत वीरान जंगल में चलती जा रही थी, कोई नहीं था दूर दूर तक। बच्चे को प्यास लगी, बहुत छोटा बच्चा था, खुद इसका रोजा था। करीब ही इसको एक दरिया नजर आया। कहा कि अब पानी कैसे पिलाऊं, हाथ तो नहीं है। फिर भी ममता से मजबूर होकर जैसे तैसे करके अपने बच्चे को पानी पिलाने के लिए जब वो झुकी तो बच्चा झूले में से फिसल गया और दरिया में गिर गया। यहाँ पर वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कौन है जो मेरी मदद करेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने लगी, अल्लाह मेरे बच्चे को बचा। वहीं से एक खूबसूरत नौजवान आए जो कि बहुत ही हसीन थे। कहने लगे, परेशान मत हो बहन, हम समझ गए तुम्हारा मसला क्या है, अभी तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाते हैं। दरिया में कूदे, इसके बच्चे को बचाया और लाकर माँ की झोली में डाल दिया। पूछा कि कौन हो भाई, इस वीरान जंगल में मेरी मदद के लिए कैसे पहुँचे। कहने लगे, सच बताता हूँ। बोली, हाँ सच बताओ। तो कहा कि हम 2 रोटियां हैं जो तुमने सदके के लिए एक फकीर को दी थी और उसका पेट भरा था, रोजा इफ्तार करवाया था। ख़वातीनो हज़रात, इल्म की बात को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंच सके। अल्लाह ताला ने तुम्हारे मदद के लिए हमें आज भेजा कि तुम बहुत मुसीबत में थी और अब एक तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे दोनों हाथ वापस आ जाएं? तो कहने लगी, हाँ क्यों नहीं। तो इन्होंने अपने दोनों हाथ बारगाह इलाही में उठा दिए और अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, अपनी इस नेक बंदी को इस मोहताजी से बचा, ये अपने बच्चे को पालेगी, इसके दोनों हाथ लौटा दे। दुआ कबूल हुई कि इसके दोनों हाथ वापस आ गए। इन हाथों को देखकर लगता था ही नहीं कि कभी इसके दोनों हाथ कटे हुए थे। और वो गौर से देखने लगी और रोते हुए आंसू बहाने लगी कि ऐ अल्लाह, तुमने मुझ पर मेरी इस नेकी का ये इनाम दिया है, ये बदला दिया है। दुनिया में ही मेरा सदका और खैरात करने को ऐसा पसंद फरमाया कि मेरी मुसीबत भी टाल दी और मेरे हाथों को भी लौटा दिया। शुक्र करती हूँ। महल में बादशाह की जो माँ थी वो उस वक्त महल में मौजूद नहीं थी जब इस दुल्हन को निकाला गया था। वो जानती थी कि वो एक अच्छी नेक पाक औरत है, कोई औरत इतनी नहीं गिर सकती। तो जब बादशाह जंग से लौटा तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा कि ये साजिश तुम्हारी बीवियों की है। वो नेक पाक औरत थी और वो बेटा तुम्हारा ही वली अहद है, वारिस है इस सल्तनत का। जाओ अपनी बीवी को ढूंढो क्योंकि वो अब नाम रोशन करेगा और इस बादशाहियत को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि तुम्हारी बाकी बीवियां तो बे औलाद हैं। बादशाह को एहसास हुआ और कहने लगा, सही कहा है माँ। और सिपाहियों को फौरन उसकी बीवी को ढूंढने पर लगा दिया। सिपाहियों को वो औरत दरिया के पास मिल गई। इज्जत के साथ वापस उसके महल में लाया गया। बादशाह ने इसे कहा कि मुझे माफी दे दो, मैं माफी चाहता हूँ कि तुम इस मुल्क की मलका हो और इन तमाम चारों बीवियों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। इनको कैद खाने में डाल दिया जाए। इन्होंने साजिश करके तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है और हमारे वली अहद को हमसे दूर करने की कोशिश की है। बादशाह बहुत गिड़गिड़ाया और कहा, मैं बहुत जालिम हूँ, बहुत अय्याश हूँ। अब सब गुनाह छोड़ दूंगा और जो मैंने ऐलान करवाया था कि मैं सदका और खैरात रोक दूंगा, तो मुझे पता चल गया है कि सदके की ही वजह से बलाओं से बचा जा सकता है। इसी स्नाम में ये ईद का दिन था जब खुद बादशाह ने अपनी बीवी के साथ मिलकर जश्न मनाया और सदका और खैरात किया। गरीबों मस्कीनों में खाना बांटा, रुपया पैसा बांटा और गुलामों को आजाद करके इस रस्म को खत्म कर दिया गया। अब इस मुल्क में हमेशा सदके और खैरात होने लगे। इस तरह उस बादशाह का गरूर टूट गया और उसने अपने करदा गुनाहों से माफी मांग ली और आइंदा ना करने की कसम और वादा कर लिया। ये वाकया जो हर दौर का है, सदका और खैरात बेशक बुरी मौत को भी टाल देता है और अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब से बचाता है। सदका खैरात कीजिए, हर महीने में कीजिए, बुरी बलाओं से बचिए, खुद भी और अपने बच्चों को भी, तमाम घर वालों को भी बचाइए। ख़वातीनो हज़रात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इल्म की बात को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा
ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंच सके। फी अमान अल्लाह।